उधर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर अब बुधवार से हर रोज सुनवाई होने जा रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर बीजेपी की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब बुधवार से इस मामले में रोज सुनवाई होगी और जल्द ही मानकर ये चला जाए कि इसमें फैसला आ जाएगा। इस पूरे मामले में कांग्रेस प्रेसिडेंट रही सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कई अन्य लोग आरोपी हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी। सर, कैसे देख रहे हैं, अगर बुधवार से इस मामले की रोज सुनवाई होती है तो उसके बाद ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जल्दी इसका फैसला आ जाएगा? देखिए, अभी न्यायालय में है और पूरा देश इस बात को जानकर हैरान हो गया कि एक समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड जो आज़ादी की लड़ाई का भी भागीदार रहा है, उस समाचार पत्र के पैसों को किस प्रकार से अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए, अपनी पार्टी के लिए उपयोग किया गया। और उसकी पहले सीबीआई ने जांच की, अब ईडी उसकी जांच कर रही है और उसके ऊपर में जो भी कार्रवाई होगी, कोर्ट का जो निर्णय होगा, सरकार उसका पालन करेगा। परंतु कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेता, चाहे वो सोनिया जी हों चाहे राहुल जी हों, सबका चरित्र उजागर हो गया। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से इस पूरे एजीएल पूरे मामले में फंडिंग को इधर से उधर घुमाया गया, भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि जिस तरीके का तरीका रहा है उस तरीके को लेकर क्या कहना चाहेंगे? और वो भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का इसमें निशाना आता है। वो तरीका तो अपने आप में करप्ट प्रैक्टिस को उजागर कर रहा है सार्वजनिक रूप से। परंतु हमारे देश की जो परंपरा प्रक्रिया है कि उस प्रक्रिया में जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती है, कोर्ट से निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक किसी को दोषी नहीं माना जाता है। परंतु जनता की नज़रों में तो सोनिया जी, राहुल जी दोषी हो गए हैं। अब कोर्ट निर्णय करेगा और कोर्ट जो निर्णय करेगा उसका पालन सरकार करेगी। कांवड़ यात्रा जो कि एक मशहूर यात्रा है, सावन के महीने में होती है, उसको लेकर दिग्विजय सिंह का बयान आया है कि ये जो पूरी यात्रा है ये एक तरह से भय और आतंक का माहौल फैलाने के लिए इस्तेमाल होती है। आज तक हिंदुस्तान में सनातन परंपराओं को ना ही कोई रोक पाया है, ना ही कोई रोक सकता है। परंतु दिग्विजय सिंह जी के तो आदत में ही है कि विवादास्पद बयान देना, और इसके लिए तो फेमस हैं और उन्होंने इस प्रकार की बात कर कर पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है। बंगाल के एक मंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में जो वहाँ पर रेप की घटना हुई उसको बड़ा मामूली सी छोटी घटना बताकर उसका अपमान किया है एक तरीके से, क्या कहेंगे? बंगाल में तो वहाँ की सरकार ही भगवान भरोसे चल रही है, वहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है। हम महिलाओं के महिला मुख्यमंत्री के राज में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और वहाँ के मंत्री कह दे कि छोटी सी घटना है, तो मुझे लगता है कि ये तो दुर्भाग्यजनक है। और ममता जी को, उस मंत्री को तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और घटना तो इतनी बड़ी है कि कोई एक घटना नहीं, इसके पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बृजमोहन अग्रवाल साफ तौर पर बता रहे हैं कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर हो या फिर एजीएल को लेकर हो, ये अपने आप में बड़ी बात है और अब सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट तय करेगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।